ऊना के विकास की बड़ी सौगात 25.79 करोड़ रुपए का लोकार्पण। शिमला में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का होगा अनावरण। 23 जून की जगह 15 जुलाई को होगा अनावरण। राज्य सरकार पर बरसे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर उठाए सवाल। पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा चांदपुर धार और रोजगार और अतिथि भी खुलेंगे द्वार, विकास को लेकर उद्योग मंत्री का वादा। हिमाचल में हल्की बारिश के बाद बदला मौसम, तापमान में आई गिरावट, आगामी 5 दिन मौसम खराब रहने का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र को 25.79 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर मजबूती देने वाले विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 8.79 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है और इस भवन से छात्रों को बेहतर शिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी। इस विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ होगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए राजकीय डिग्री कॉलेज ऊना के अत्याधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया है। यह ब्लॉक स्मार्ट क्लासरूम के प्रयोगशाला और प्रशासनिक इकाइयों से सुसज्जित होगा और आपको बता दें कि यहाँ पर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले न्यू गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखी है। छात्रावास विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान कराएगा। बेटियों की उच्च शिक्षा तक जो है पहुंच और सुलभ अधिक होगी। स्कूल ऑफ एजुकेशन का एक बोर्ड बनाया और कॉलेज एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट बनाया। स्कूल ऑफ एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट और कॉलेज एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट। कैसे शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए? शिक्षा में हम कॉलेज तो खोल रहे हैं लेकिन गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पा रहे। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए। चुनावों से पहले 6 महीने पहले 600 के करीब स्कूल खोल दिए। हाल क्या हुआ कि एक स्कूल में जिसमें मेडिकल नॉन मेडिकल की पढ़ाई हो रही थी, वहां से 2 टीचर निकाल दिए और दूसरे स्कूल को, जिसको उन्होंने साइंस स्कूल डिक्लेयर किया था, उसमें उन्होंने मेडिकल और नॉन मेडिकल के टीचर, एक मेडिकल का दे दिया और नॉन मेडिकल का दूसरे स्कूल में रख दिया। तो एक स्कूल में भी वो पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो सकी। हमने उसमें बदलाव किया, हमने कारणों की पहचान की और पाया कि कुछ स्कूल जो इंग्लिश मीडियम में है, पहली कक्षा से जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ बच्चों का लगाव ज़्यादा हो रहा है। हमने फैसला किया कि सरकारी स्कूलों में अब इस साल से इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी कक्षा की पढ़ाई शुरू करवा दी गई है। इसके अलावा अगले साल ऊना का पहला जो स्कूल है, उसको जो आज हमने शिलान्यास किया है, उसको हम कोएड भी करने जा रहे हैं और साथ में वहाँ उसको स्कूल को हम सीबीएसई भी करने जा रहे हैं। अगले वर्ष से वहाँ सीबीएसई स्कूल की क्लासेस लगेगी और बच्चों की पढ़ाई के पूरे शिक्षक वहाँ उपलब्ध करवाए जाएंगे। यही नहीं, आपने देखा कि हमने आकर जो शिक्षा संस्थानों में रिक्त पद है, कोई अभी तक भरे नहीं गई है। अभी हमने 961 पोस्टें टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की निकाली है, जिसकी की अभी एप्लीकेशन की डेट चल रही है। 600 के करीब हम जेबीटी की पोस्टें निकालने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण 15 जुलाई को ऐतिहासिक रिज मैदान पर किया जाएगा। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार के साथ उनकी प्रतिमा को 2 दिनों में रिज पर स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन अब 23 जून के स्थान पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये बात आज राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। कुछ दिनों में प्रतिमा को रिज स्थापित कर दिया जाएगा। और राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की सलाह पर शिमला के रिज मैदान पर राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अब 23 जून की जगह अगले महीने 15 जुलाई को किया जाएगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल सहित कई अन्य केंद्रीय नेताओं के इस समारोह में शामिल होने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बात हो गई। में मीटिंग हुई थी
उसमें हमने ये निर्णय लिया था कि उनकी जयंती पर 91st जयंती पर जो है 23 जून 2025 को रिज मैदान पर इसका अनावरण जो है वो करवाया जाना है। इस पिछली मीटिंग और आज की मीटिंग के अंतरकाल में मुझे नई दिल्ली जाने का मौका मिला, जहाँ पे हमने कई केंद्रीय मंत्रियों से मेरी मुलाकात हुई और पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुझे मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, श्री राहुल गांधी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, और साथ ही साथ श्री केसी वेणुगोपाल जी और अन्य साथियों से भी हमने मुलाकात करी और उनको निमंत्रण जो है वो हिमाचल आने का दिए। और अभी जो हमें कम्युनिकेशन दिल्ली से आया है उसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और उनके साथ साथ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आने की हामी जो है वो भरी है। और केंद्र का सहयोग न हो तो प्रदेश सरकार के पास तनख्वाह लेने लायक पैसे नहीं हैं। वहीं केंद्र सरकार की मदद से ही कई अस्पताल और सड़कों का कार्य चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश की व्यवस्था को तार तार कर दिया है। विमल नेगी प्रकरण पर उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में सरकार की कार्यप्रणाली संदेह से भरी हुई है। जयराम ठाकुर ने रविवार शाम सोलन के देहूघाट में सिद्ध बाबा बालकनाथ मेले में ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, वह इस तरह के मेलों में प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करके प्रदेश में कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास के लिए बजट सरकार के पास शून्य है और केंद्र से आए बजट से प्रदेश में सभी विकास कार्य हो रहे हैं। तो मैं यहाँ आयोजकों का जो मेला कमेटी है जो आयोजन करने वाले थे उनको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया व्यवस्था उन्होंने की है यहाँ पर। और मेरा सबसे बड़ा संदेश इस मेले के माध्यम से ये है कि हम ड्रग्स को नो कहें, नशे को ना, जिंदगी को हाँ। ये आज के दौर की आवश्यकता है। और जब इस प्रकार के आयोजन हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे बहुत बड़ी ताकत उस सारी चीज को मिलती है। बहुत सारे यहाँ पर जो पहलवान अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ आप पूछ रहे हैं, तो हम भी इसी प्रकार के इस दौर में से गुजरते हैं। और ये छिंज में आकर के दाव जो हम देख रहे थे, तो राजनीति में भी इसी प्रकार के दाव होते हैं। और जो हालात बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, कब छिंज का दौर आ जाए हम लोगों के लिए भी ये भी मालूम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है और मैं नौजवानों से भी इस बात के लिए आग्रह करता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए योगा करना, स्वस्थ रहने के लिए योगा के साथ साथ में ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना ये बहुत आवश्यक है। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान है, जिस प्रकार के फैसले सरकार कर रही है। इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद जो लोग उसमें, जिन लोगों के नाम चर्चा में आ रहे हैं, उनके बारे में किस प्रकार के फैसले ले रहे हैं। चांदपुर धार से जुइनी धार और हरिपुर धार तक का इलाका हिमाचल प्रदेश की जो है सुरम्य वादियों में स्थित एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। इधर क्षेत्रों की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने चांदपुर धार का दौरा किया। यह दौरा न केवल शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विकास की दृष्टि से बल्कि स्थानीय जनता के लिए रोजगार और आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हर्षवर्धन चौहान ने अपने दौरे के दौरान स्थानीय अधिकारियों और ग्रामवासियों से मुलाकात की और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संभावित योजनाओं पर चर्चा की। उनके साथ उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नेहरू कुंड इलाके में जिप लाइन से गिरकर एक बच्ची घायल हो गई। मामला बीते 8 जून का है, लेकिन अब बच्ची के जिप लाइन से गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश सरकार के युवा और खेल विभाग के मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि विभाग के मामले का जो संज्ञान लिया है, साइट अवैध थी, उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार में युवा और खेल मामलों के मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि मुख्य रूप से जिप लाइन लगाने की अनुमति पर्यटन विभाग की ओर से दी जाती है। इसके अलावा टेक्निकल अप्रूवल माउंटेनरी इंस्टीट्यूट की ओर से दिया जाता है। यादवेंद्र गोमा ने कहा कि न तो इस साइट को लेकर कोई अप्रूवल पेंडिंग है और न ही कोई अनुमति पहले से ली गई है। उन्होंने कहा कि यह साइट अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। ऐसे में अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। गत दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला था कि एक नागपुर मूलतः जो हमारे टूरिस्ट थे, उनको जिप लाइन में 12 वर्षीय लड़की की दुर्घटना हुई है और स्पोर्ट्स विभाग ने भी इसके ऊपर कार्रवाई की और पता कराने का प्रयास किया। तो उसमें मूलतः तो मैं ये बताना चाहूँगा कि टूरिज़्म विभाग जो है इसकी अप्रूवल देता है साइट्स की, और हमारा एवीमास जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से सिर्फ हमारी टेक्निकल अप्रूवल आती है। और मैंने जहाँ तक पता करवाया है तो अभी तक हमारे विभाग के पास जो है इस जिप लाइन साइट की कोई ऐसी जो है अप्रूवल पेंडिंग नहीं थी, ना ही अब किसी ने अप्लाई किया था। तो ये पूर्णतः रूप से जो है साइट जो इलीगल है और इसके ऊपर विभागीय अधिकारियों ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। और मैंने भी अपनी ओर से विभाग की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किया है कि ऐसी जो इलीगल साइट्स हैं उसके ऊपर जो वो है स्पोर्ट्स विभाग अपनी तरफ से जो है वो कार्रवाई करे, और जो अप्रूवल अगर किसी की आई है तो टूरिज़्म विभाग के साथ मिलके जो एक कमेटी फ्रेम होती है उसके अनुरूप जो है वो काम किया जाए। उधर हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के बाद में तापमान सामान्य की ओर लौट रहे हैं और इससे प्रदेश के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आगामी 5 दिनों में प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। साथ ही 20 जून के बाद तापमान में और गिरावट होने का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश में मानसून समय से दस्तक दे सकता है। मानसून के लिए प्रदेश में स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला में मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि प्रदेश के निचले इलाकों में तापमान 33 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि मध्यवर्ती क्षेत्रों में 25 से 32 डिग्री, ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करें तो 21 से 27 डिग्री आसपास दर्ज किया गया है। आगामी 5 दिनों तक प्रदेश में फिर से बारिश और खराब मौसम रहने की संभावना है। 20 जून से तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। वहीं बीते 24 घंटों में विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिसमें कांगड़ा में सबसे अधिक 34 मिमी बारिश हुई है। पहले अगर हिमाचल प्रदेश में हम टेम्परेचर्स की बात करें तो हमारे लो हिल्स में जो तापमान है वो लगभग 33 से 39 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। मध्यवर्ती इलाकों में ये तापमान 25 से 32 डिग्री, जबकि हाई हिल्स में 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखे जा सकते हैं। लगभग सभी स्थानों पर ये तापमान नॉर्मल रेंज के आसपास ही बने हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भी प्रेडिक्शन किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो हीट वेव है वो लगभग 15 जून तक हमें देखने को मिलेगी। 16 जून के बाद से तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कहीं पे भी हीट वेव की स्थिति नहीं है। आगे आने वाले दिनों में भी कोई टेम्परेचर्स में खास बदलाव नहीं होगा, यानी कि कहीं पे भी हीट वेव के लिए कोई भी अलर्ट नहीं है। हालांकि 20 जून के बाद से तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश अनेक जिलों में हमें देखने को मिली है, जिसमें अधिकतम हमें कांगड़ा में 34 मिलीमीटर बारिश, जबकि कसोग में 27 मिलीमीटर, जबकि और पालमपुर में हमें 24 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ भी हमें शिमला, कालपा, कांगड़ा, भुंतर, सुंदरनगर, जोत जैसे इलाकों में देखने को मिली है। कल जो है अधिकतम हवाएं हमें जो है वो सीओबाग में 59 kmph, कुकुमसेरी में 43 kmph और नेरी में 41 kmph की विंड्स भी रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा शिमला जिला है, सोलन और सिरमौर जिले और उसी के साथ जो हमारा कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिला है, इन सभी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश के साथ साथ मॉडरेट थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ और जिसमें हवाओं की गति 40-50 और लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंचने की संभावना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।